जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम प्लस में। और ये एनटीपीसी का जो ये पूरा पीडीएफ है मेरे पास, लगभग ये 1500 पेज के आसपास है। और ये पीडीएफ टोटल शिफ्ट का है। जितने भी शिफ्ट हुए हैं, आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो टोटल इसमें पीडीएफ है। फ़िलहाल हम लोग जीके जीएस और इसमें करंट कवर करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे जैसा होगा मैथ और रीजनिंग के बारे में आगे हम लोग सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल जीके जीएस कवर करेंगे। और जो चाहते हैं एनटीपीसी में जॉब लेना, आज से ये मैराथन शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं है। आप कभी भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत ये देख लें वीडियो को, क्योंकि आपको ये सीबीटी 2 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं और होने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी बहुत सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सीबीटी 2 हो गए, आरआरबी एनटीपीसी का, ग्रुप डी हो गया, और अभी एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको पता ही है कि ये एनटीपीसी जो है, ये जो टीसीएस है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है आरआरबी एनटीपीसी का। और यही एग्ज़ाम आपका एसएससी ये सब भी कंडक्ट कराने वाला है। और बहुत सारा अभी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन होंगे। तो आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते होंगे, अगर चाहते हैं आप ये जॉब लेना, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये पूरा सीरीज मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। ये बहुत बड़ा पीडीएफ है और लगभग इसमें सभी शिफ्ट के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि किसी ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित जो नोबेल दिया गया था 1906 में, वो बताना है कि कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है दोस्त, पहले ही लिख दिया है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी लिखा रहता तो भी आपको पता होना चाहिए कि जे थॉमसन जो थे, उनका यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है वो आप माइंड नहीं करेंगे, जो यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि कुछ कुछ इसमें आंसर भी गलत दिए गए हैं, तो अगर जो गलत होंगे वो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो नहीं होंगे, मतलब कि जो होंगे वो आप भी बताइएगा, मैं भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन गलत है। तो 1906 में नोबेल इलेक्ट्रॉनों के लिए खोज के लिए जे थॉमसन को यहाँ पे दिया गया था। आपको मैं बता दूँ, ईंटा पे नाच इसका सिंपलेस्ट ट्रिक है याद करने के लिए। ईंटा पर नाच, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज के वैज्ञानिक के हैं। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, जिस टा से हो गया आपका थॉमसन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था 1906 में। इनको यहाँ पे नोबेल दिया था इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए। और प से आपका यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, और र से रदरफोर्ड हो गया, ना से हो गया न्यूट्रॉन, और चा से हो गया यहाँ पे चैडविक, जेम्स चैडविक। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। जो चाहते हैं, जिनको ये सपना है कि एनटीपीसी में हमको स्टेशन मास्टर बनना है, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर बनना है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनना है, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। मैं पूरे सीरीज को कवर करूंगा एक एक करके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत की सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनवाया था, जिसका दूसरा नाम क्या है। ये नाम बहुत कम ही आप लोग सुने होंगे, जो कि बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात पे जब फतह किया था, गुजरात पे जीता था अकबर ने, तो उसके याद में, उसके मतलब कि उत्साह में ये गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का यहाँ पे निर्माण कराया गया था, जिसको कि बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन रिपीट करने वाला है। जैसा कि आप देखे होंगे, सीबीटी 1 में बहुत सारा रेलवे का जो 2018-19 में कंडक्ट कराया गया था, एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए थे। तो ये भी आगे रिपीट होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गैप है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। थोड़ा सा ये जो साइंस होगा, बायोलॉजी खासकर, वो हिंदी में थोड़ा कष्ट देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेशन से मैं यहाँ पे इंग्लिश ऐड करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है, जिसको दोस्तों आत्महत्या की थैली आप कहते हैं। वही यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर यहाँ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि कोशिका में किसी भी प्रकार का, जैसे कि ये क्वेश्चन और भी शिफ्ट में रिपीट कर चुका है, कि कोशिका को फिजिकली या किसी प्रकार का जब डैमेज होता है सेल, तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है, तो आपका ये लाइसोजाइम डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, लाइसोसोम है यहाँ पे। सही आंसर आपका ये है। और नेक्स्ट आपको चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
ओलंपिक से रिलेटेड है, पैरा ओलंपिक से, और 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2021 में। तो यहाँ पे है डैश पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट। 2016 में रियो पैरा ओलंपिक गेम में भी गोला फेंक खेल में रजत जीता था। मतलब यहाँ पे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन थी। तो ये दीपा मलिक थी, जो कि गोला फेंक से इनका संबंध है, जो कि 2016 में रियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2016 में पैरा ओलंपिक कौन से कंट्री में हुआ था। तो ये दीपा मलिक यहाँ पे सही आपका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आईआईटी हो गए, एनआईटी हो गए, या मैनेजमेंट के बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए। तो उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण का विकास करना, जो गांव वाले लोग हैं उनके डेवलपमेंट पे उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से करना। तो उन्नत भारत अभियान ये चलाया गया था, जो कि इससे संबंधित है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये पहला वीडियो है जिस मतलब कि इस टॉपिक पे, तो हो सकता है थोड़े बहुत दिक्कत हो। नेक्स्ट वीडियो से मैं बहुत सारा इसमें विश्लेषण करके बहुत सारा एक्सप्लेनेशन इसमें शामिल करूंगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ज़रूर पूरे वीडियो को आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ये ज़रूर पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये जो है कि इनपुट डिवाइस है। आप सीधे सीधे समझिए, जो डिस्प्ले करता है आपके सामने कोई भी चीज़ जो डिस्प्ले कर रहा है वो आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस जैसे कि आप कोई बटन, जैसे कि मैं ये टच कर रहा हूँ, तो जो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो अंदर प्रोसेसिंग वगैरह में वहाँ पे आपको कमांड देते हैं, जैसे कि कोई आप बटन दबाते हैं तो उस तरह का इनपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1752 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया था कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक परिघटना है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको याद होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि बिजली कड़कने के बारे में, जो बिजली चमकता है आसमान में जो हम लोग बोलते हैं, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में, ठीक है, तो सोवियत संघ के माध्यम से हुआ था, यूएसएसआर के माध्यम से हुआ था। जितने भी स्टील प्लांट हैं हमारे यहाँ पूरे इंडिया में, वो किसी न किसी कंट्री की सहायता से हुए थे। और कुछ आपका जो है कि कुछ यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था और कुछ तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसके विशेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे यहाँ पे, जो कि बहुत ही एक अच्छे नेता थे, जिनका कि बीच में ही डेथ हो गया था आज़ादी के समय ही। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में किया गया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, आपको याद होगा 1953 में जो है फजल अली के नेतृत्व में जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे जब आप नेक्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। स्प्रेडशीट, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मार सकते हैं। स्प्रेडशीट पूछा है आपसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे हो जाएगा। कंप्यूटर से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला था और आने वाले एग्जाम में भी अच्छा खासा देखने के लिए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी, मतलब नरम दल और गरम दल, यहाँ पे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, और मुस्लिम लीग के डैश है यहाँ पे, मतलब भरना है आपको, के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो आपको पता होना चाहिए, जो सूरत अधिवेशन जब हुआ था यहाँ पे, तो सूरत अधिवेशन में ये लोग बट गए थे और लखनऊ अधिवेशन में एक मंच पे आए थे। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, तीनों ये एक मंच पे खड़े हुए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी। तो ये थी किसान कन्या। यहाँ पे अच्छे से आप पढ़िएगा, पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म पूछ रही है
यहाँ पे रंगीन फिल्म पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किससे जाता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को ये 2008 में प्रक्षेपित किया था। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ के उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। मतलब यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रयान-1 जो था यहाँ पे कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं वर्ष, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया था और इससे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, वर्तमान में मुंबई के संबंधों और अधिक मजबूती मिली थी। तो ये जो था 1869 में अभी स्वेज नहर काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि एक वहाँ पे जो मालवाहक शिप होता है उसके बीच में वहाँ पे अटक गया था, उसको बहुत मशक्क़त के बाद निकाला गया था। तो आप याद रखेंगे स्वेज नहर जो है कब तैयार किया गया था, एक कमेंट सेक्शन में बताइए, और खोला गया था 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1960 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता को रूबरू हुए थे। तो ये आपको पता है 1916, ठीक है। ये कह रहा है कि जब दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से वापस लौट रहे थे तो इसके पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1960 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे, और ये हुए थे BHU में। वहाँ पे ये आम लोगों से जब वापस आए थे तो मिले थे आम लोगों से। 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौट गए। 1915 में वहाँ से लौटना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ जब नीचे जाएंगे आप तो ये ऐसे वस्तुएं जिनका उपभोग की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, तो इसको बोलते हैं पूंजीगत वस्तु। ऐसा वस्तु पूछ रहा है जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं, मतलब कि आपको तुरंत ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप भूख लगा है आपको, तो यहाँ बिस्किट आप लेके आए हैं तो आपको उसका तुरंत ज़रूरत है, लेकिन सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे आटा लेके आए हैं और आप ये आटा को जो है कि बाद में बनाना चाहते हैं, तो ये अन्यथा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है। तो आटा से जैसे ब्रेड बना के आप बेचना चाहते हैं या कुछ और यहाँ पे ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत वस्तु, ठीक है। कैपिटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान में, ठीक है, फुकुशिमा शहर में होना अनुसूचित किया गया है। टोक्यो 2021 ओलंपिक आपको पता होगा कि यहाँ पे नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय हैं इंडिया के, ठीक है, तो ओलंपिक से ज़रूर क्वेश्चन आप लोग याद करें। टोक्यो ओलंपिक 2021 ओलंपिक मशाल रिले की राजधानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान में फुकुशिमा शहर में होना सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति के स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन था आपका डैग हैमरस्कॉल्ड का, ठीक है। इन्होंने इनके बारे मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में बयान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है दोस्त जो कि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके, ठीक है, किस क्षेत्र पे निर्भर करता है? तो रूर क्षेत्र पे निर्भर करता है 80%। रूर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो आपका जैसे जंगली इलाका जहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना राष्ट्रीय संघ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप भूल ही नहीं सकते हैं, और जो भूल रहा है वो समझिए कि आप दूसरे को मौका दे रहे हो अपने जगह पे, मतलब रिक्रूटमेंट होने से आप दूर हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ 50 तक मैंने समाप्त कर चुका हूँ और इसके आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कहीं मुझे पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। पहला वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं। और मैं पूरा वादा करता हूं कि आपको पूरा ये आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 हुआ है 2021 में, मैं इसको पूरा सीरीज करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।